विश्व में योग का आविर्भाव कब, कैसे और कहाँ हुआ, यह व्यक्त करना होगा। ब कठिन। योग की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, इसका उल्लेख किया गया है। आंसर स अभाव। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस मूल शब्द से हुई है। आंसर अ। योग का लक्ष्य है स कैवल्य की प्राप्ति। योग विद्या में किसे प्रथम योगी आदि योगी कहा गया है। और शिव को। निम्न में से किस झील के तट पर आदि योगी ने अपने ज्ञान को दिया था। शांति सरोवर। योग की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। असत्य। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है चित्तवृत्तियों का निरोधी योग है। निम्नलिखित किस उपनिषद में योग का उल्लेख मिलता है। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में थे योग में निम्न में से क्या क्या भ्रामक धारणा है। तो उपरोक्त सभी। योग दर्शन के प्रेरणा किसे माना जाता है। सब महर्षि पतंजलि। महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति योग में कितने तत्व बताए। 8। याज्ञवल्क्य में ऋषि ने कौन से उदाहरण सम्मिलित की जो पतंजलि योग में वर्णित थे। कुंडलिनी की अवधारणा। नैतिक मूल्यों के महत्व को समझकर समाज में उनके साथ मिलकर अपने वर्गों पर भ्रमित नहीं होना ही योग है। आध्यात्मिक प्रकृति। महर्षि पतंजलि की उपस्थिति का प्रमाण किस राजा के काल में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग। महर्षि पतंजलि ने योग के संबंध में किस पुस्तक की रचना की। योग सूत्र। विभूतिपात में कितने सूत्र बताए गए। 55। केवल्यपात में कितने सूत्र बताए गए। 34। समाधिपात में कितने सूत्र बताए गए। 51। साधनापात में कितने सूत्र बताए गए। 55। समाधिपात की वृत्तियों किस सम्मिलित किया गया। तो उपयुक्त सभी। पतंजलि के अष्टांग योग में कौन से अंग सम्मिलित है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कदम क्रिया को स्पष्ट करता है। क्रिया योग में योग सिद्धि प्राप्त करने की सीढ़ी है। पतंजलि में योग सूत्र में 8 मार्गों का विधान किया गया, इसलिए इसे कहा गया है अष्टांग मार्ग। पतंजलि किसे क्रिया का अंग मानते हैं। सतप्त। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग क्या है। चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति के निरोध होने के फलस्वरूप स्थित हो जाता है। साधना दृष्टा। निम्नलिखित कौन अष्टांग योग तृतीय अंग है। दासन। निम्नलिखित में अष्टांग योग का सही क्रम क्या है। यम नियम आसन प्राणायाम। पतंजलि में योग दर्शन के विधिपात के क्रम की संख्या है 32। निम्नलिखित में कौन केवल्यपात को स्पष्ट करता है। मोक्ष प्राप्ति मार्ग। षटकर्म के अंतर्गत निम्नलिखित क्या सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी। नजला जुकाम आदि विकार दूर किया जाता है एवं अनिद्रा रोग में लाभदायक है। सूत्र नीति। षटकर्म के संबंध बताइए। मन को शांति प्रदान करता भगवत गीता उपनिषदों में वर्णित योग क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सत्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि योग किसी के अस्तित्व या किसी को एकल जीवन अथवा कुछ महीनों थोड़ा घंटों में संपीड़ित का साधन है। कायिक। योग वहाँ व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के विकास को बहुत कम समय पूरी तरह से की जा सकती है। अचैतन्य। योग किसी व्यक्ति के उसके विकास को पूर्ण तक पहुँचाने के लिए प्रक्रिया है। क्रमबद्ध। योग में एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रणाली सम्मिलित है, तो इसमें से कौन से है। मैत्राणी उपनिषद में योग को षडंग योग कहा गया है, जिसका अंगों की अधिक प्रणाली है। समकितित। मन या चित्त को इस 2 स्तरों में संचालित होता है। बौद्धिक या भावनात्मक। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम केवल 5 होते हैं। सार्वभौम व्रत। निम्नलिखित में से यम में क्या सम्मिलित नहीं है। सेवा। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक अस्थेय है, जिसका अर्थ है चोरी नहीं करना। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम।
आधुनिक काल में निम्न किस विद्वान ने योग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण दिया है? द उपयुक्त सभी। यम और नियम को से हमारी ऊर्जा व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। जिससे हमारा बाहरी जीवन आंतरिक जीवन के विकास की ओर उन्मुख हो जाता है। स्वयं और जागरूकता सहायता मिलती है। असत्य। योगासन का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है और शरीर को किसी भी स्थिर लंबे समय तक रखा जाता है। ऐसा करने से वह मांसपेशियाँ मजबूत होती है। शारीरिक व्यायामों में केवल कैलोरी खपत होती है, जिससे भूख लगने और कभी कभी वजन बढ़ने लगता है, किंतु योग के अभ्यास से इस प्रकार की भूख नहीं लगती, क्योंकि इनमें द मन नियंत्रित रहता है। योग का प्रभाव स्तर से बहुत प्रारंभ होता है, मन के स्तर तक पहुँचाने में लगता है। वह शारीरिक आसनों को रूप में वर्गीकृत किया गया है। द उपयुक्त सभी। योग में शुद्धि और शोधन बहुत ही प्रमुख अवधारणा है। यह प्रकरण अभिव्यक्त है। सगेरंड संहिता। सट्ट क्रियाओं का प्रभाव शारीरिक तथा ऊर्जा संबंधित शरीरों पर पड़ता है। इसका प्रभाव है। द उपयुक्त तीनों। उच्च रक्तचाप पीड़ित व्यक्ति के लिए वमनगोती निषेध है। सत्य। वमन प्रक्रिया से आमाशय के ऊपरी भाग में जमा अनावश्यक पदार्थ घुल जाते हैं तथा इसका परिशुद्ध हो जाती है। द उपयुक्त सभी। तेज धूप में ताटक क्रिया करना निषेध है। असत्य। प्राणायाम के में अंतश्वास है हमेशा दासी नासिका लिया जाता है, उसके पश्चात बाई नासिका से निकालना पड़ता है। इस अभ्यास से प्राथमिक रूप से शीत ऋतु में किया जाना चाहिए। शीत ऋतु मतलब आ रहा क्या है? सूर्य भेदन। शीत मतलब सूर्य भेदन। प्राणायाम अंतश्वास बाई नासिका लिया जाता है और दाई नासिका बाहर निकल जाता है इस अभ्यास के दौरान। ग्रीष्म आ रहा है मतलब चंद्र भेदन। शीर्षासन के बाद कौन से अभ्यास करने की सलाह दी जाती है? असर्वांगासन। किस प्राणायाम से थायराइड ग्लैंड का कार्य सुधारा जाता है? द ब्राह्मणी। प्राणायाम से हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, इसलिए यह ब्रेनोकाइटिस और दमा के लिए लाभकारी है। सबरस्तिका। प्राणायाम में ग्रंथि बढ़ने से रोग समाप्त हो जाते हैं और तिल्ली और पित्त जैसे रोगों में लाभ होता है। अशितली। कुंभक दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक मेरु कुंभक और दूसरा अमेरु कुंभक। असत्य के अनुसार मुद्राओं का उद्देश्य कुंडली शक्ति जागरण करना है। हठ प्रतीका। हठ प्रतीका किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? द उपयुक्त सभी। जालधर बंद किस स्थान पर लगाया जाता है? बगला। उड़ियाना बंद किस स्थान पर लगाया जाता है? उधर। मूल बंद नामक किस स्थान पर लगाया जाता है? गुदा। जीवा बंद किस स्थान पर लगाया जाता है? मुख। हठ योग सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सरल एवं एक छोटी पद्धति है, जबकि पतंजलि सीधे चित्त में सूक्ष्म शरीर पर मन पर प्रभाव पड़ता है। असत्य। चिकित्सा के अभ्यास द्वारा पूरे शरीर में सुधार, नियंत्रण एवं प्राण का सुचारू संभव है। हठ योगिक। प्राण जब गलत मार्ग के माध्यम से बहने लगता तो इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाला मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अवरोध। हठ योग में यम और नियम पर जोर नहीं दिया गया, किंतु हठ योग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पर यम और नियम के उदाहरणों को निकट करने लगते हैं। सत्य। भोजन के उपरांत वज्रासन में बैठने से क्रिया अच्छी होती है। पाचन, अपच, मधुमेह, पाचन संबंधित विकार में निम्न कौन सा आसन लाभकारी है? समंडूकासन। प्रथम पूर्वक सहित प्रत्येक अन्नपूर्णा प्रभु से। व सत्य। उज्ज्वाई ये दोनों नासिका छिद्रों के माध्यम से श्वास लिया जाता है। वायु के अंदर प्रविष्ट छाती प्रभावित की जाती है। नियंत्रण छाती फूलनी पड़ती। श्वास ग्रहण के क्रम सकंठ द्वार। कंठ द्वार के रूप में बंद होने से गले में रूप निरंतर पुकारने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास ग्रहण में उच्च श्वास सुचारू समरूप होती है। आंशिक। उज्जयी श्वास में उच्चवंश नासिका छिद्र किए जाते हैं। रेचक के चरण भी साधक होते हैं। नियंत्रण होना चाहिए। अपने फेफड़े। रेचक को पूरे प्रक्रम कंठ द्वारा आंशिक रूप से बंद होना चाहिए। एक समान घर्षण आवाज उत्पन्न होनी चाहिए। असत्य। योग में शीतलीकरण के लिए किस आसन का उपयोग किया जाता है? अब श्वासन में शरीर को ढीला छोड़ने की प्रक्रिया सही क्रम बताइए। पैर, अंगूठे, पिंडली अच्छाती रहती है। श्वसन के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए। असत्य। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को अर्पण करना है। सत्य। सूर्य नमस्कार प्रत्येक सूर्य नमस्कार में 12 चरण का आसन 2 क्रम होते हैं। 12।
सूर्य नमस्कार में एक चरण दूसरे क्रम में योग आसनों का सही क्रम रहता है, केवल क्रम बदल जाता है। व पैरों का सूर्य नमस्कार में प्रथम 4 चरणों का सही क्रम बताइए। प्राणायाम आसन, मस्तकासन, संचालन। सूर्य नमस्कार में एक चक्र में आसन का दोहराव नहीं होता है। अष्टांग भुजंग आसन दोनों का नहीं होता है। योग में उत्तर शास्त्रीय काल में निम्नलिखित किस महान आचार्य को सम्मिलित किया गया है? द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में योग शब्द का अर्थ क्या है? योग व समाधि। नियम है हमारे आत्मनियमन के लिए होते जिनसे एक वातावरण बनाए रखने में सहायता मिलती है। सकारात्मक। सामोज्य मुक्ति में निम्नलिखित किस ग्रंथ को वास्तविक मुक्ति कहा जाता है? उपनिषद। निम्नलिखित में प्रधान स्त्री कहा गया है? द उपयुक्त सभी। ब्रह्मसूत्र क्या है? न्याय प्रस्थान। सप्तऋषियों ने योग का ज्ञान एकांति स्वरूप प्राप्त किया था। असत्य। मंडूक किस योग का संबंध है? असत्य। गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मतेंद्रनाथ। गुरु गोरखनाथ ने किस पंथ की स्थापना की थी? द नाथ पंथ। गुरु गोरखनाथ एक हिंदू योगी संत थे। असत्य। जैन परंपरा में योग बताया गया जिन्हें मुद्रा में दिखाया गया है। ध्यान योग। जैन परंपरा में योग तत्व है। द उपयुक्त सभी। जैन परंपरा में तमें और अष्टगुणी होने के कारण किस स्थान में योग को अनुपयुक्त माना गया है? जैन परंपरा में क्या उदाहरण का उल्लेख मिलता है? तीन विधि। बौद्ध परंपरा में योग सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध परंपरा में योग कितने अंग हैं? 6। बौद्ध परंपरा में योग के सिद्धांतों को निम्नलिखित किससे सम्मिलित किया गया है? अनुस्मृति। जैन मत में आवश्यक माना गया है। हठ योग। विभिन्न आधुनिक दार्शनिक विचारों ने योग पर अपने विचार व्यक्त किए, निम्नलिखित सम्मिलित है। द उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद ने योग को कितने भागों में विभाजित किया है? 4। स्वामी विवेकानंद का निरोधी चित्तवृत्तियों का निरोधी है। आंसर ब राजयोग। श्री अरविंद ने वेद उपनिषद ग्रंथों पर टीकी लिखी। सत्य। मन ने विचार के विकास के लिए श्री अरविंद ने किस योग पर बल दिया? एकात्म योग। योग के आत्मान्वेषण के रूप में किसने परिभाषित किया? महर्षि रमण। महर्षि रमण के अनुसार वाणी का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? मंत्र का जाप करना। महर्षि रमण का मानना है कि प्राण को नियंत्रित किए बिना ही मन को नियंत्रित करना है। असंभव। महर्षि रमण बताते कि प्राणायाम में मन के नियंत्रण के साधन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। असत्य। मानव जीवन में योग एक सकारात्मक भूमिका है। मानव ने प्रकृति द्वारा कई शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार खोजा है, किंतु निरोधात्मक उपयोग नहीं हो पा रहा है। बदलती हुई जीवन शैली के कारण। समसामयिक काल में योग में योगदान देने वाला कुछ प्रमुख विद्वानों में सम्मिलित हैं। द उपयुक्त सभी। श्यामचंद्र लाहिड़ी ने अपने गुरु को योग से जो दीक्षा ली थी उसका क्या नाम था? द क्रिया योग। योग का प्रचार प्रसार करने में तथा योग को लाभ समाज में अवगत कराने के लिए मैसूर में एक योग संस्था की स्थापना किसने की? श्री टी राम कृष्णाचार्य ने। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने योग के प्रचार प्रसार तथा विकास के लिए की स्थापना की। आंसर ने योग पर कई पुस्तकों की रचना करके उसके अर्थ विभिन्न रूपों में लाभकारी आसन, प्राणायाम में ध्यान सरल एवं सहज रूप से प्रस्तुत किया। स्वामी शिवानंद। हिमालय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग विज्ञान या दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? स्वामी राम ने। भावातीत ध्यान योग की स्थापना किसने की? महर्षि महेश योगी ने। प्रज्ञा आसन की संकल्पना किसने की? द श्री राम आचार्य ने। अपनी योग शिक्षाओं को संगठित रूप देने के लिए ऋषिकेश में साधना मंदिर की स्थापना किसने की? स्वामी राम ने। किस योगी ने ध्यान पद्धति द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन को बिना तनाव की विजय प्राप्त करने की बात कही? महर्षि महेश योगी ने। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का रचनाकार किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि। योग वशिष्ठ ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया? उत्तर ब 6। योग वशिष्ठ का प्रथम चरण किसे बताया गया है? ज्ञान युक्ति। योग वशिष्ठ में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन सा है? विचारणा। योग वशिष्ठ में मुक्ति के द्वारपाल कितने हैं? 4।
योग वशिष्ठ में मुक्ति का द्वार, प्रथम द्वारपाल क्या है? आत्मा और अनात्मा का भेद समझना। योग वशिष्ठ का रचनाकाल कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी तक। योग वशिष्ठ में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे माना जाता है? तुर्यगा। योग वशिष्ठ में बताई गई कर्तव्य भावना का त्याग का तात्पर्य क्या है? कर्मों से सलिप्त मुक्ति। योग वशिष्ठ में मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए सप्तभूमिका का उल्लेख मिलता है। सप्तभूमिका में छठी अवस्था किसे माना जाता है? पदार्थ भवानी। तुर्यगा। किस योग को प्रखर कर्मनिष्ठा जीवन साधना कहा गया है? कर्म योग। ध्यान योग के द्वारा व्यक्ति किसकी प्राप्ति करता है? आत्मज्ञान। पद्मासन मुद्रा द्वारा किस प्रकार के मस्तिष्क को शांत किया जाता है? अराजक मस्तिष्क। एकाग्र मन को शांत करने के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? भुजंगासन। लय योग का लक्ष्य प्रकृति का पुरुष प्रकृति शक्ति रूप में लय करके करना है। चित्तवृत्ति निरोध में साधक यम नियम और आहार का विशेष रखना होता है। योग सिद्धि। ध्यान उपनिषद में किसकी महिमा का प्रारंभ होता है? ध्यान योग। नांदासुर रावण में परिपक्व हो जाने के पश्चात कौन सा अंतर्लीन लय में हो जाता है? नाद योगी। सिद्धासन वैष्णव मुद्रा का अभ्यास करने पर साधक को की प्राप्ति होती है? तुर्यावस्था। मानव देव कोई प्रयोगशाला में चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से सत्य को उपलब्ध योग्य हुई उनमें से की महत्वपूर्ण स्थान है? नादेव संगीत। योगेश्वर याज्ञवल्क्य में स्मृति के अनुसार योग विद्या में आदि आचार्य कौन है? महर्षि हिरण्यगर्भ का संबंध शरीर और प्राण से है, समस्त योग की साधनाओं की उसकी आवश्यकता महत्व सिद्ध माना जाता है। हठ योग। समस्त योग में सर्वोच्च स्थान किस योग को दिया गया है? राजयोग। पतंजलि की योग दर्शन के प्रथम पाद है समाधिपाद। पतंजलि योग सूत्र में उपलब्ध प्राचीन साहित्य में निम्न किसका है? व्यास भाष्य। संप्रज्ञात योग की निम्न कौन सी स्थितियाँ है? उपयुक्त सभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है। ही कर्म विपाक है। इसमें आ जाएगा कर्मों का फलित होना। ही होना नियत विपाक है। अकर्मों का फल समय निश्चित। योग वशिष्ठ के प्रथम के पंचम भाग में किसके बारे में वर्णन मिलता है? सजीवन की प्रकृति। निम्नलिखित में स्वयं का भाग कहलाता है? ध्यान। निम्न किसने कहा कि चित्त को स्थिर करना चाहिए? चरणदास। निम्नलिखित में से ध्यान का प्रकार कौन सा नहीं है? ज्ञान ध्यान। निम्नलिखित में ज्ञान विभूति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तीनों प्राणों में स्वयं भूत भविष्य का ज्ञान। गुरु गोरखनाथ द्वारा लिखा गया हठ योग का ग्रंथ का नाम क्या है? असिद्ध सिद्धांत पद्धति। आसन पद्धति का उपयुक्त समय क्या है? उपयुक्त सभी। हठ रत्नावली को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। नैतिक क्रिया शरीर के किन भागों से संबंधित है? उपयुक्त सभी। हठ योग किसका अभिन्न अंग है? राजयोग। हठ योग किस ग्रंथ में साधक तत्व का वर्णन मिलता है? हठ प्रतीका। हठ योग में बाधक तत्व क्या है? उपयुक्त सभी। योग में निरंतर अभ्यास करने से उत्पन्न वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? योगाग्नि। पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास संयम का वर्णन किया गया है। विभूतिपात। वह वृत्ति जो शून्य ज्ञान प्रदर्शित करती कहलाती है। विकल्प वृत्ति। अभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृत्यु का वही। सिप्त अवस्था में चित्त हो जाता है स्थिर। एकाग्र अवस्था में किस गुण की प्रधानता होती है? असत्व गुण। एक वस्तु या पंचभूत मस्तिष्क को एकाग्रता इनकी करना कहलाता है। सवितरण गुण समाधि। आनंदमय कोश निम्नलिखित में किसके द्वारा दृढ़ होता है? अभ्यास तथा वैराग्य। मनोमय कोश निम्नलिखित किसके द्वारा सरदृढ़ होता है?
यम नियम धर्म। किस उपनिषद में शरीर नाड़ियों को पहली बार वर्णन किया गया है? ब छांदोग्य। सत्वगुण चित्त किस अवस्था में प्रधान होता है? द विक्षिप्त अवस्था। विक्षेप प्रवृत्ति से उत्पन्न धारणा हमेशा होती है। अस्थिर। एक सिद्ध पुरुष के शब्द के कारण उत्पन्न धारणा को कहा जाता है? आगम प्रमाण। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित कौन सा योग असफलता के तत्व है? स रोग, संदेह, असावधानी। निम्नलिखित में चित्त भूमि की अवस्था कौन सी है? दो उपयुक्त सभी। महर्षि पतंजलि किसके समकालीन थे? द पुष्यमित्र। सभी क्लेशों का मुख्य कारण क्या है? ब अविद्या। पतंजलि योग सूत्र के ग्रंथ का अनुदान कितने प्रकार है? स न। कौन सा प्रमाण लिंग तथा लिंग पर आधारित है? ब अनुमान। पतंजलि में योग सूत्र में किस पद का वर्णन किया गया? अकेवल्यपात का। पतंजलि योग सूत्र का अंतिम अध्याय कौन सा है? केवल्यपात। वृत्ति जो दुखों तथा कष्टों का कारण कहलाता है? अक्लिष्ट वृत्ति। निम्नलिखित से वृत्ति कौन सी है? अभिनिवेश। दुखों को सुखपूर्वक सकारता लक्ष्य प्राप्ति किस प्रकार कहलाती है? सतितिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा आसन प्राणवायु में अपने वायु को करता है? ब पद्मासन। चरक संहिता में योग कितने प्रकार का वर्णन है? ब चार। पदार्थों की वास्तविक प्रकृति को समझने कौन सा दर्शन है? अवैशेषिका। अरविंदो के अनुसार सच्चिदानंद का प्रत्यात्मक सिद्धांत है? अस्तित्व, चेतना, परमानंद। संतोष की चर्चा निम्नलिखित किसके अंतर्गत की गई है? ब नियम। आचार में कौन सम्मिलित होना चाहिए? दिए सभी। दोनों पैरों और जांघों के बीच सीधा रखते हुए शांति को इस तरह से बैठने कहा जाता है? गोमुखासन। दाएं टखने को और बाएं टखने को दाएं ओर रखने पर बनता है? गोमुखासन। एक पैर को विपरीत भुजा की जांघ पर दूसरी प्रकार को इस प्रकार विपरीत जांघ पर रखने से बनता है? सवीरासन। दाएं पैर को गुदा से बाएं पैर के ढकने से गुदे के दाईं ओर से बनता है? द कुर्मासन। पद्मासन की मुद्रा को लेकर हाथों में जांघों नीचे लेकर जब योगी अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाकर जमीन पर उठता है तो बन जाता है? कुक्कुटासन। कुक्कुटासन की स्थिति में जब कोई व्यक्ति अपने सिर के पीछे अपने हाथों पर वार करके अपनी गर्दन पकड़ लेता तो अपनी पीठ के पीछे इस बार लेट जाता तो वहाँ जमीन पर छूता तो बन जाता है? ब उत्तानाकुर्मासन। पेट के बल लेटकर जब दोनों पैरों को धनुष को इस तरह ले जाने को बन जाता है? धनुरासन। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखने पर पीठ के ऊपर ले पकड़ ले और फिर बाएं पैर को झांक कर रख ले, पीठ के पीछे गुजरते हुए पकड़ना चाहिए, यह बन जाता है? मत्स्यासन। पैरों को जमीन पर लाठी की तरह फैलाकर दोनों हाथों दोनों पंजों को पकड़कर माथे झुक कर बैठना चाहिए? ए पाद पश्चिम। दोनों हथेलियों को जमीन पर नाभिक को हड्डियों पर इस प्रकार संतुलन बनाकर पैरों के पीछे बनना चाहिए? मयूरासन। मयूरासन। सबके समान पर भूमि लेटने से बन जाता है? दस्वासन। बाएं पैर को एड़ी पर मूलाधार के ऊपर दाएं पैर की एड़ी पर दृढ़ता बनाए ठुड्डी को छाती दबाते हुए इंद्रियों को संयमित भुहों के बीच स्थान को स्थिर रूप में देखने से बनता है? ब सिद्धासन। दाहिने पैर को बाएं पैर जांघ पर दाहिने पैर को रखे पीछे की तरफ खास करके पकड़े और छोटी होती को दबाए और देखने पर बनता है? अपद्मासन। एड़ियों के मूलाधार दोनों पर इस प्रकार बाएं एड़ी दाहिनी एड़ी को बाएं स्पर्श कर हाथों को फैलाकर उंगलियों को रखे, मुंह को खुला रखे, दिमाग को एकाग्र कर नासिक रख दृष्टि करने पर से बनता है? ब सिंहासन। एड़ी को मूलाधार दोनों ओर रखे हुए, एड़ी को बाएं ओर रखे दाईं ओर रखे हुए दोनों हाथों के पैरों को दूसरे से मजबूती करके पकड़ो? भद्रासन। योग दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि इससे परे विद्यमान नहीं है जो एकमात्र वास्तविकता है? मन और उसकी चेतना व्याकुलता के चरणों के आधार पर योग दर्शन को मन को वर्गीकृत किया गया? व 5। जब मन अशांति अपने शुरुआती चरण में होता है तो उसके निर्णय में कर्मी होती है, आमतौर पर होता है? अतिसक्रिय। एकाग्र और निरुद्ध है जिस पर नश्वर के दर्द और दुखों से प्रभावित होना लगभग बंद कर देता है? अस्तित्व है? व मानसिक स्तर।
की एकाग्रावस्था ध्यान के लिए अत्यधिक अनुकूल है। मन प्रमाण के लिए ज्ञान मीमांसा क्या है? द उपयुक्त सभी अन्नमयकों से संबंधित तत्व है। अपृथ्वी प्राणमयकों से संबंधित तत्व है। पानी मनोमयकों से संबंधित तत्व है। अग्नि विज्ञानमयकों से संबंधित तत्व है। वायु प्रमाण प्रमेय प्रमेय साक्षी अवधारणा इन पांचों तत्वों का संबंध स्वीकार किया गया है। व प्रत्यक्ष प्रमाण योग में अनुमान किस श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तीन कौन सी? आगम पूर्ववत और शेषावती। योग की 3 श्रेणियाँ। निम्नलिखित के अनुसार प्रमाण एक प्रकार नहीं है। आगम जहाँ कारण से प्रभाव की कल्पना की जाती है उसे कहा जाता है पूर्ववत। जहाँ कार्य के कारण से कल्पना की जाती है उसे कहा जाता है शेषावती। कई दोषों के कारण कभी प्रत्यक्ष प्रमाण गलत मान लिया जाता है, कौन सा सही है? दोष बुद्धि दोष। विषय दोष तब होता है जब वस्तु पर्यवेक्षक से दूर हो। इंद्रिय दोष तब होता है जब इंद्रिय वस्तु की व्याख्या करने में असमर्थ हो। सत्य मन की चंचलता के कारण सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार होता है। मनोदोष। शब्द प्रमाण के रूप में जाना जाता है। आगम प्रमाण जिन व्यक्तियों को ज्ञान की भ्रांति दोष पीड़ित नहीं है और विप्रलय सा मुक्त इस प्रमाण के द्वारा मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण शब्दों पर आधारित एक प्रमाण जो किसी मौखिक ज्ञान के लिए प्रेरित करता है सदा। योग वशिष्ठ द्वारा श्री राम को दी गई आध्यात्मिक शिक्षा कौन सी है? असत्य। सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा है। प्रमासन सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा है। हस्तमुनासन सूर्य नमस्कार की तीसरी मुद्रा है। हस्तपादासन सूर्य नमस्कार की चौथी मुद्रा है। अस्पसंचालन सूर्य नमस्कार की 5वीं मुद्रा है। दंडासन सूर्य नमस्कार की 6ठी मुद्रा है। अष्टांग नमस्कार सूर्य नमस्कार की 7वीं मुद्रा है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार की 8वीं मुद्रा है। अधोमुखासन सूर्य नमस्कार की 9वीं मुद्रा है। अस्पसंचालन सूर्य नमस्कार की 10वीं मुद्रा है। हस्तपादासन सूर्य नमस्कार की 8वीं मुद्रा है। हस्तोनासन सूर्य नमस्कार की 12वीं मुद्रा है। तड़ासन यह इसे प्राणायामसन भी कहा जाता है। ये हमारे योग विज्ञान के यूनिट 1 के क्वेश्चन खत्म। अगले यूनिट 2 अंतशोषण बहिशोषण इस वाचुच्च की ओर गति को और तोड़ना कहलाता है। द प्राणायाम प्राण शोषण से संबंधित जब कोई श्वसन क्रिया पर नियंत्रण लगता है तो वह समझिए कि उसने शुरू कर दिया है। प्राणायाम श्वसन प्रणाली में कार्य कर सकते हैं अस्वैच्छिक तथा स्व दोनों रूप से। प्राणायाम करते समय व्यक्ति श्वसन की गति को स्वेच्छा कम देता तो नासिका छिद्रों को संतुलित कर देता है। असत्य प्राणायाम में पहला परिमार्जन होता है जिसका अर्थ है स्वच्छता। इससे हमारी श्वसन प्रणाली हमारे नियंत्रण में आ जाती है। इससे तीव्र गति श्वसन तकनीक सम्मिलित होती है जिससे कपालभाति कहा जाता है। यह क्रिया श्वसन मार्ग को बना देती है। असत्य तीव्र श्वसन क्रिया मस्तिष्क की कोशिका हो जाती है, कपाल चमक आ जाती है। संवेदनशील जब पूरी श्वास फुकार के साथ दोनों नासिका छिद्रों से बाहर आती है तो इसे द्वैनासिका कपालभाति कहते हैं। असत्य जब श्वसन क्रिया बारी बारी से दोनों नासिका से की जाती है तो एक अंतरनासिका कहा जाता है। कपालभाति अंतशोषण उच्च श्वास क्रिया से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है कम। अंतशोषण उच्च श्वास क्रिया से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है अधिक। कपालभाति से मस्तिष्क पूर्ण से ऑक्सीजन युक्त रक्त की पूर्ति होती है, इससे बढ़ती है। अब प्राणायाम का दूसरा सोपान श्वसन को सामान्य करना जिसे अनुवांशिक आंशिक श्वसन पूरा किया जाता है वह सत्य। सरलतम प्राणायाम की सुविधाजनक स्थिति में विश्राम की अवस्था में धीरे धीरे श्वसन करना होता है। द उपयुक्त सभी अंत श्वसन प्राणायाम क्षेत्र में वही नासिका धीरे धीरे किया जाता है। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम शीतलता को देने वाला प्राणायाम की विधि है। द उपयुक्त सभी प्राणायाम में जीभ में जब मोड़ी जाती है मुंह से बाहर निकाला जाता है, कोवे की चोंच दिखाई देती है। शीतली प्राणायाम
तिल्ली प्राणायाम। प्राणायाम में जीभ को पीछे की ओर मोड़ लिया जाता है और जब जीभ ताकि अगला भाग ऊपर वाले स्पर्श करे, श्वास जमा दोनों से लिया जाता है, नासिका छोड़ा जाता है। सितकारी प्राणायाम को जीभ को दांतों के अगले भाग लाया जाता है, जिससे जीभ दांत पिछले इसको स्पर्श करके दांतों को दरारों में मध्यम लिया जाता है, नासिका को छोड़ा जाता है। ससंदत गुज्जन वाला प्राणायाम की अगली श्रेणी प्रारंभ होती है। अब्राह्मरी प्राणायाम में अभ्यास से निम्नलिखित रोग लाभदायक है। तो उपयुक्त सभी इंद्रियों पर नियंत्रण कर, जब इंद्रिया उनके संबंधित हो जाए तब इंद्रियों को स्वरूप हो जाती है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं? अप्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण करने से इंद्रिया चित्त स्वरूप हो जाती है और इसके इंद्रियों को भी निग्रह यही प्रत्याहार है। असत्य प्रारंभिक रूप से मन में कई प्रकार के विचार और विषय होते हैं, एकाग्र के मास में विचार विषय को कम किया जाता है और उसके मन को विषय विचार केंद्रित किया जाए, इसे अवस्था को कहते हैं। धारणा का दूसरा सोपान है ध्यान। यदि धारणा केंद्रित होती है, ध्यान विकेंद्रित होता है। असत्य ध्यान से पूर्व मन में यादृच्छिक विचार विद्यमान होते हैं, ध्यान की अवस्था में ये सब विचार समाप्त हो जाते हैं। सत्य ध्यान की अवस्था में केवल वही वस्तु दिखाई देती है जिस पर ध्यान केंद्रित होता है, ध्यान की अवस्था में अनुभव वस्तु का ज्ञान भी नहीं होता रहता है। सपरिपक्व ध्यान की परिपक्व अवस्था दृष्टा है, दृश्य के मध्य भेद है, दृष्टा चैतन्य रूप हो जाती है, यही समाधि में मिट जाता है। ध्यान की परिपक्व अवस्था में दृष्टा दृश्यों के मध्य बैठ जाने पर दृष्टा चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं, यह अवस्था है वह समाधि। अनुलोम विलोम की प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं और सुविधानुसार अवधि निश्चित कर सकते हैं, वह सत्य। प्राणायाम करने के लिए धनात्मक आसन जैसे का चुनाव करना चाहिए। वह पद्मासन प्राणायाम करने के लिए ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन का चुनाव करना चाहिए, जो लोगों को पालती मारकर बैठकर नहीं कर सकते, कुर्सी बैठकर कर ध्यान ताकि रीढ़ के ऊपर कमर सीधा रखें। सत्य अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ का नासिका मुद्रा बना से दाहिनी उंगली बंद करके नासिका मुद्रा प्राणायाम प्रारंभ के पहली मुद्रा 2 उंगलियों वाले स्थान वो मध्य रखें। दाई नासिका प्राणायाम करने से पूर्व और श्वास बाहर निकाल दे। प्राणायाम का अभ्यास में सहायक होता है रक्तचाप कम करने में। प्राणायाम के अभ्यास से निम्नलिखित रोग में लाभदायक है। दचेचक निम्नलिखित किस प्राणायाम को कैंसर रोगी भी कर सकते हैं। सबरामारी कपालभाति प्राणायाम करते समय निम्न केंद्रित होना चाहिए। दमूलाधार चक्र कपालभाति प्राणायाम करने के पश्चात किस प्राणायाम को करने से लाभ होता है। स अनुलोम विलोम प्राणायाम। बराह प्राणायाम कौन सा बंद लगाना होता है। द उपयुक्त सभी। हर्निया रोग किस लाभदायक है। सबराह्मण प्राणायाम। साइकिक रोगी के लिए किस प्राणायाम का लाभदायक है। प्राणायाम उदर श्वास का अन्य नाम है। अड्राइविक श्वास। उदपदासन से क्या लाभ होता है। द उपयुक्त सभी। पद प्रदर्शन क्या लाभ होता है। सब नौकासन की स्थिति में लाभ है। द उपयुक्त सभी। उद्देश्य की क्रिया को निम्न कौन सा आसन सम्मिलित किया जाता है। द नौकासन। अनुलोम विलोम प्राणायाम में संतुलन हो जाता है और यहाँ करने की भावना को व्यक्त करता है। समस्तिष्क के दोनों को लाभ दो। प्राणायाम में जब हमारी सांस पूरी लेते हैं तो वायु हमारे रक्त की दृष्टि से पदार्थों को बाहर निकाल देती है, शुद्ध रक्त जाकर उन्हें कर देता है। द शरीर के सभी अंगों। थैलासिक श्वास छाती लेने की क्रिया है। असत्य अनुकूल श्वास दोनों का संयोग है। वृक्ष और उदर यौगिक श्वासन में प्रयोग किया जाता है। द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित ध्यान में श्वसन में पूरा ध्यान पक्ष पिंजर केंद्रित करना चाहिए। वक्ष श्वसन अदासन का लाभ क्या है। अब स्पाइकल सेल्फिक में कौन सा आसन लाभकारी है। मकरासन नौकासन में विपरीत किया जाने वाला आसन है। विपरीत नौकासन। बद्ध पदासन किस प्रकार की रोग से असाइटी का सशकर्षण यशस्करण दोनों अलग अलग आसन है। असत्य वो सुप्त वज्रासन करने से किस प्रकार का लाभ नहीं होता है। भुजंगासन उष्टांग किस रूप में लगता है। द उपयुक्त सभी। टखनों के विकास के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है। अगरुड़ासन बकासन करने से सुदृढ़ होती है। वह हाथों की मांसपेशियाँ किस आसन के से दोनों भूमि पैर पे होते हैं। सब रस भाषण करने से दोनों
कुंडली में जागरण में निम्न कौन सा आसन लाभकारी है? अमुक्तासन। उत्तान कुर्मासन कुल्लय घुटना संधिवात को नष्ट करता है, जिससे गठिया रोग दूर हो जाते हैं। असत्य। पादपश्चान शरीर की लंबाई बढ़ती है। सत्य। निम्नलिखित किस आसन से पादपश्चान के सभी लोग प्राप्त होते हैं? दगुलासन। निम्नलिखित कौन से पेट की चर्बी को दूर करता है? अतिरेक भुजंगासन। निम्नलिखित किस आसन द्वारा हाइड्रोसिल रोग में लागू होता है? बधनुरासन। उच्च रक्तचाप हृदय रोग चक्कर आने वाले रोगों में उद्धृत आसन करना चाहिए। सत्य। निम्नलिखित में कौन सा आसन भुजाओं के मांसपेशियों तथा कंधे की जोड़ों को सुदृढ़ करता है? अद्वित भुजासन। निम्नलिखित में कौन सा आसन आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि अंगों से रोग बचाता है? हंसानन। निम्नलिखित कौन सा आसन मणिबंध, भुजा एवं कंधे को सरल करता है? द अष्टवक्रासन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय रोग का यौगिक उपचार है? असेतु आसन। निम्नलिखित कौन सा प्राणायाम मोटापे को विशेष रूप से लाभकारी है? सर नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। गर्भावस्था के समय एक महिला को निम्नलिखित किस प्रकार का योगाभ्यास करना चाहिए? द उपयुक्त सभी। गर्भावस्था में निम्न कौन सा आसन उपयोगी माना जाता है? वीरभद्रासन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के मस्तिष्क को शांत रखता है? नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। निम्नलिखित में से दंडासन का लाभ नहीं है? वाक् शक्ति को सरल करता है। वाक् शक्ति को सरल करता है। निम्नलिखित में त्रिकोणासन का लाभ क्या है? द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित स्वाइकलिस बड़ी यौगिक का उपचार है? द उपयुक्त सभी। लंबर सेवट का यौगिक उपचार है? ध्यान। आथर्डिस यौगिक उपचार में नेति धोती सभी वस्तु की उपयुक्त है? असत्य। निम्नलिखित में से बवासीर योगी उपचार निम्न कौन से सम्मिलित योग नहीं किया गया? अशीतली प्राणायाम। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चेतना का स्वरूप क्या है? अक्रियात्मक चेतना। मांडुक्य में चेतना का कौन से स्वरूप की चर्चा की गई है? द उपयुक्त सभी। किस प्रकार के प्राणायाम की विधि को पिंगला की रेस्ट रहती है? सूर्य वेदन। किस प्रकार के प्राणायाम अभ्यर्थी को बाहर की वस्तु को ज्ञान रहता है, उसका मन आत्मा में लीन हो जाता है, मन शांत हो जाता है? अमूर्छा। पल्लवी प्राणायाम में से योगी कई घंटे पानी में तैर सकता है। पल्लवी प्राणायाम से किया जाने वाला आसन है? अब किस प्राणायाम में जीवा को लंबा खींचना होता है? खेचरी। जब उधर की पेशा बाईं ओर चले तो उस क्रिया को कहते हैं वामनेली। जब उधर की पेशा दाईं ओर चले तो उसे कहा जाता है इसके दक्षिण नेली, दाईं दक्षिण नेली। पूरक किसके तुल्य माना जाता है? ब्रह्मा। कुंभक किसके तुल्य माना जाता है? विष्णु। रेचक किसके तुल्य माना जाता है? महेश। सांडी योग में किसकी प्राथमिकता विद्या है? पाठ योग। प्राणायाम का अर्थ निम्न कौन सा है? प्राण कायाम। हठ रत्नाल कितने कुंभों को वर्णन किया गया? 9। प्रारंभ में योगासन की मुद्रा कितने समय तक रुकना चाहिए? 30-40 सेकंड। शरीर शुद्धि में आवश्यक तत्व है? दीपिक सभी। आसन की स्थिति होने पर श्वास प्रश्वास जो गति विच्छेद करती है उसको उदय उसे कहते हैं? सप्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से आए, इनसे मिलकर असत्य। प्राण एक ऐसी है जो किसी न किसी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऊर्जा। प्राणायाम के विषय में संभावना छिपी हुई है। सीमित। प्राणायाम एक जटिल तथा एक कला है। असार्थक। मलों में व्याकुल संपूर्ण नाड़ियाँ जब शुद्ध होती है, निर्मल होती है, तो योगी वायु विचरण हो जाता है। ससमर्थमान। महर्षि ने स्थिरतापूर्वक आसन में बैठ कर सांस लेने निकलने की क्रिया नियंत्रण सिखाया। पतंजलि। ईड़ा नाड़ी का अन्य नाम क्या है? वाम। पिघला नाड़ी का अन्य नाम क्या है? दाई। सांस लेने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं? अपूर्वक। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं? रेचक। श्वास रोकने की क्रिया को प्राणायाम में कहते हैं? कुंभक। श्वास पूर्वक श्वसन प्रणाली को करता है? उत्तेजित। कुंभक ऊर्जा सारे शरीर करता है। में वितरित। रेचक दूषित वायु को बाहर फेंकता है। विषाक्त पदार्थ। निम्नलिखित सही क्रम क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक। श्वसन में पुष्प पिछलियों एवं उदरवागामक आरोह पर विस्तार सम्मिलित। इसमें क्या सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। महर्षि चरक ने चरक संहिता का प्राण 5 भागों में युक्त किया? सत्य। चरक संहिता में प्राण बताया गया 5 भाग क्रम से प्राण, अपान, समान, उदर,
है। असत्य, प्राण पर नियंत्रण रखता है। श्वास क्रिया, अपान के स्थान में क्रियाशील रहता है। उदर क्षेत्र के नीचे, उदर समान उदर स्थान को करता है। गतिशील, उदान के अंतर्गत व्यवस्थित करता है। भोजन, समस्त शरीर में व्याप्त रहने के कारण व्यान की सभी गतिविधियों को करता है। उपयुक्त सभी, वेदांत के अनुसार शरीर में 3 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित सही क्रम क्या है? में से एक प्रकार शरीर का नहीं है। कौन सा? बौद्धिक शरीर। आचार्यों में प्राणायाम की अवस्था को वर्णन 4 वर्णों में किया गया। सही क्रम बताइए। आराम, घट, परिचय, निष्पत्ति। प्राणायाम में एक चक्र में पूरक क्रिया, अंतःकोप क्रिया, रेचक क्रिया, भ्रामक क्रिया जाता है। असत्य, प्राणायाम करने का सही क्रम क्या है? योगासन के बाद ध्यान से पहले। प्राणायाम करने के बाद, योगासन के बाद या ध्यान से पहले। कम आयु के बच्चों के लिए क्रिया न करना परामर्श देता है। कुंभक, प्राणायाम के तत्व बाद स्नान नहीं करना चाहिए। योगा शास्त्र के अनुसार पूरक, कुंभक, रेचक, सूचित अनुपात है 1:2। प्राणायाम ग्रीष्म ऋतु के अनुसार सत्य, प्राणायाम एक दूसरे के ऊपर कहा जाता है। ब्रह्मचार्य, प्राणायाम द्वारा अज्ञान का नाश होता है क्योंकि इससे फैलता है सतीन्द्र ज्ञान के प्रति। इस समृद्धि प्राणायाम में पूरक, रेचक, कुंभक के भ्रामक लेने क्रिया समय होता है। असमान, विषमृति प्राणायाम पूर्वक, रेचक, कुंभक के भ्रामक क्रिया का समय होता है। असमान, सब गर्भ कुंभक के वाक्य का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। निगर्भ कुंभक के अभ्यास में बीज मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सकर्भ कुंभक पूरक के बाद एक कुंभक से पहले लगाने को कहा जाता है। उड़ियाना बंद, निगर्भ कुंभक के अंतर्गत उद्यम प्राणायाम में पसीना निकलता है। निगर्भ कुंभक के अंतर्गत मध्यम प्राणायाम में समेरुकंप होता है। निगर्भ कुंभक के अंतर्गत उत्तम प्राणायाम में पृथ्वी से ऊपर वायु विचरण होता है। निगर्भ कुंभक के अंदर पसीना आना, मेरुकंप होना, पृथ्वी से ऊपर उठना, ये तीनों लक्षण हैं। असिद्धि को प्रकट करना, नाड़ी शुद्ध में किस विधि को अंतर्गत के साथ ब्राह्मण को भी करना चाहिए। चतुर्थ, स्तंभति प्राणायाम को कितने भागों में बांटा गया? 2। स्तंभति प्राणायाम को उचित समय क्या है? उपयुक्त सभी। अंतर्मन को कितने चरणों में किया जाता है? 6। प्राणायाम में श्वसन क्रिया है। यौगिक श्वसन, प्राणायाम में किस शक्ति का विकास नहीं होता है? अशारीरिक शक्ति। स्तंभति प्राणायाम में नहीं लगाया जाता है। महाबंध, बंध का अर्थ किन रूपों में समझा जाता है? उपयुक्त से मूलाधार चक्र में व्यवस्थित है। मूलबंध, मूलबंध साधक को किस मुद्रा में बैठ कर करना चाहिए? अब का उपयोग करके आंतरिक अंगों को प्राणवायु द्वारा बांधकर कस लिया जाता है। सबंध, किस बंध में ऊर्जा का अधोगाम से उठकर उदरगाम तक प्रवाहित होता है? उड़ियाना बंध, जालदार बंध में आवृत्ति कितनी बार की जाती है? 5 से 10 बार। साधक के लिए बंध किस प्रकार से योग्य था? उपयुक्त सभी। किस बंध को खड़े होकर भी किया जाता है? जालदार बंध। मुद्रा से व्यक्ति किस प्रकार का विकास होता है? आध्यात्मिकता। योग मुद्रा में किस दिशा में किया जाता है? को जननेंद्रिय विकार दूर होते हैं। मूलबंध, किस बंध में साधक अमृत स्त्राव को ग्रहण करता है? जालदार बंध, किस बंध में तीनों नाड़ियों का संगम होता है? महाबंध, योग मुद्रा में किस चक्र पर ध्यान लगाया जाता है? मूलाधार, किस बंध को शक्तिशाली प्राणायाम भी कहते हैं? उड़ियाना बंध, महाबंध में ध्यान लगाया जाता है। साधक को महामुद्रा में लगभग लगाने चाहिए। 3 से 5 चक्र। मुद्रा को किससे अधिक गहरी पहुंच वाला सूक्ष्म माना जाता है? आसन, किस सूक्ष्म प्राणायाम से व्यक्ति को ध्यान शिखा मंडल पर केंद्रित किया जाता है? बुद्धि तरंग शक्ति, किस मुद्रा से साधक को सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव होता है? सुषुम्नामुखी मुद्रा, किस योगिक के अभ्यास की विधि में मनोमय के माध्यम से मानव शरीर के रोगों का विश्राम कार्य करती है? मन ध्वनि अनुकंपन विधि। मणिबुंद शक्ति विकास क्रिया का भाग है। 2। किस मुद्रा में पाशुपश्चिम रखकर बैठना चाहिए? तड़ागी मुद्रा। प्रत्येक मंत्र में कितने अक्षायाम होते हैं? 2। कौन सी शारीरिक मुद्रा मूलबंध में नहीं होती है? शारीरिक आंशिक मुद्रा। चक्रीय ध्यान में किस स्थान में किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। महामुद्रा किन रोगों में लाभकारी है? उपयुक्त सभी। स्तर सुखम आसम का अर्थ है।
स्थिर और सुप्रकार आसन बैठना। बाबा से धोती क्रिया के अभ्यास से नमक पानी का उपयोग करने का कारण है अंसरा शरीर और नमक को पानी सरलता से नहीं करता। इंद्रियों को जब भारी वस्तु से हटाकर उनकी दिशा के आत्मा की ओर मोड़ दिया जाता कहलाता है सप्रत्याहार। कपालवृत्ति कितने प्रकार की क्रिया है? 3। चित्तवृत्ति को रोकने के लिए इनका विचार किया जाता है? अभ्यस्त प्राणायाम। किस आसन के अभ्यास से सामान्य 3 बंधों का उपयोग किया जाता है? द मेरुआसन। ग्राह शब्द का अर्थ है सयंत्र विषय। किस मुद्रा के अभ्यास का विषय का प्रभाव समाप्त हो जाता है? सकेचरी मुद्रा। विपरीतकरण मुद्रा के अभ्यास के समय के बीच उत्पन्न स्थिति उत्पन्न होती है। ब सूर्य चंद्र। शक्तिशाली मुद्रा के अभ्यास से शरीर में किस प्रकार का बंध का उपयोग किया जाता है? ब उडियाना बंध। किस तत्व को पृथ्वी का उत्पीड़क कहा जाता है? असूर्य मुद्रा। ग्रहण संहिता में किस प्राणायाम का उल्लेख मिलता है? सप्लविनी। खेचरी मुद्रा में सफल होने के लिए साधक कितने प्रकार करता है? 6। तर्जनी अंगूठे के शीर्ष पर एक साथ रखकर कौन सी मुद्रा संपन्न की जाती है? अवायु मुद्रा। कुर्मासन में कुर्मा शब्द का क्या अर्थ है? कछुआ। खेचरी मुद्रा में ख का अर्थ है अंतरिक्ष चालतर बंद में वायु के प्रभाव की ओर धकेलता है। अप्राण। प्राण। अनिमा के शीर्ष अंगूठे पर कौन सी मुद्रा संपन्न की जाती है? अप्रतिमा। स्थल वस्ती क्रिया संबंधित कौन सा आसन है? ब पांचपश्चिम। लाखों योग साधना किस प्रकार संबंधित है? प्राणायाम। स्थान योग साधना किस प्रकार संबंधित है? आसन। धैर्य योग साधना किस भाग से संबंधित है? ब प्रत्याहार। वस्ती क्रिया द्वारा शरीर की शुद्धिकरण कहलाता है। अब ऐसे मोटापा से पीड़ित व्यक्ति कौन सी मुद्रा लाभदायक है? सूर्य जी। किस कुंभक के अभ्यास द्वारा शरीर ब भस्त्रिका। किस कुंभक के अभ्यास से निम्न से अम्लपित्त निदान होता है? अशीतली। नादियों से संबंधित कौन सी मुद्रा है? योनि मुद्रा। निम्नलिखित कौन सी मुद्रा एकाग्रता आक्रमता है अति शीघ्रता पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयोगी? अवायु मुद्रा। जलधर्म के बाद कौन सी मुद्रा उदाहरण? ग्रहण संहिता में ध्यान किस प्रकार उल्लेख नहीं किया जाता? ब पिंडस्थ। अनित्य को नित्य समझना कहलाता है। ब अविद्या। वात्सार शब्द में सार शब्द का अर्थ है तत्व। कौन सा चक्र एक व्यक्ति को शांति आनंद वैराग्य प्रदान करता है? अंजना। व्याग शिखर का मुख्य उद्देश्य अपचित भोजन को बाहर निकालना। कब दोष हो समाप्त होने कौन सी क्रिया? ब धोती। वास्तविक क्रिया से निमित्त अभ्यास दोष जनित रोग समाप्त हो जाए तो उपयुक्त सभी। बहिष्कृत धोती क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? ब नदी। कौन सी वृत्ति मिथ्या धारणा को प्रदर्शित करती है? विश्ववृत्ति। पतंजलि की योग सूत्र के अनुसार कुल कितनी चित्त वृत्तियाँ हैं? 5। समान प्रक्रिया ध्यान अभ्यास से विभिन्न चक्रों पीड़ासन को आह्वान करने के शरीर में स्थापित किया जाता है। अचक्रों। समान क्रिया एवं उनके संबंधित आसन की क्रिया संबंधित उच्चारण की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। ब बीच में। शरीर में समान वायु दिशा क्या है? ब केंद्र की ओर। पिघला नाड़ी मस्तिष्क भाग विशेष। ब बाएं ओर। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से ग्रंथि की सक्रिय किया जाता है। पिट्यूटरी। मनुष्य में क्रोध चिंता भय किस वायु के विघटन? ब प्राण। शरीर में समान वायु स्थित होती है। अ द हृदय से नाभि तक। एक मोमबत्ती को एक लोग टकते हुए ज्ञान की ओर जलता क्रिया कहा जाता है। ब मध्य ताड़क। अग्निसार क्रिया किस स्थान पर स्थित की जाती है? सुखासन। निम्नलिखित में धोती क्रिया का प्रकार है? द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में धोती क्रिया का नहीं है? द दंतमूल धोती। निम्नलिखित में दंत क्रिया का प्रकार है? स अब डकार उल्टी आदि हिचकी आदि के रूप में प्राण या अपान वायु में रुकावट करने वाली गैस को मुक्त करता है। अनाक। अब हम यूनिट 3 के क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट। प्राणोक्षर में कितने मंत्र होते हैं? ब 3। प्राणोक्षर में कौन सा प्राणो मंत्र में कौन सा अक्षर है? द उपयुक्त सभी। प्राणोक्षर मंत्र में शरीर के सभी भागों में कंपन होता है। ब असत्य। प्राणोक्षर के मंत्र अक्षर में शरीर किस भाग में कंपन होता है? अ पेट के निकट। प्राणोक्षर के मंत्र में उच्चारण के शरीर के किस भाग में कंपन होता है? वक्ष के निकट। वक्ष है ना। अ में पेट के निकट। उ में वक्ष के निकट। प्राणोच्च मंत्र के उच्चारण में मक्षर की शरीर भाग में कंपन होता है। द मस्तिष्क। वह श्लोक के पद्य जो शुभ कार्य से पहले मंगल कामना में पढ़ा जाता है उसे कहा जाता है समंगलाचरण। मौन केवल प्राणी से कुछ कहने का नाम। मन तो एक है। ब क्रिया। मौन एक चुप्पी से प्रारंभ को गहन सत्य की ओर अनुव्रत करता है। क्रिया असत्य।
कुछ ना कहना तो मौन है मात्र प्रारंभिक वास्तविक मौन दसों में इंद्रिय बाहर से की जाती है। बस अतः मन वचन और कार्यों तीनों की सक्रियता का करना मौन है। सबहरी मौन अंतस्पाद निमित्त बनता है और एक पद्धति भी जिसके द्वारा आत्मा को परमात्मा बनाया जा सकता है। तथा साधना मौन से व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं करता। संपर्क मौन व साधना जिसका व्यक्ति के अंदर की भावना का नाश होता है। दौपिक सभी शांति की शरीर बनने सफल साधन मौन ही प्रारंभ हो। दौपिक सभी वनस्पति मिश्रण चित्त विक्षेप के लिए किसका अभ्यास को महत्व किया। ओम जप अंतर्मौन कितने चरणों में किया जाता है। 6 अंतर्मौन के पहले चरण के अंतर्गत अवगत होना चाहिए। बाहरी स्वेद धारणा विपश्यना में कितनी देर किया जाना चाहिए। 20 मिनट। ओंकार ध्यान के अभ्यास से निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया। 3 अंतर्मौनिक योग से निम्नलिखित समीप चरण है। दौपिक सभी निम्नलिखित में कथन ध्यान संबंधित कथन नहीं। द प्रत्यक्ष अनुभूति निम्नलिखित में कौन सा कथन सोम जप के संदर्भ में सत्य है। स ध्यान केंद्रित भटकाव निम्नलिखित में कौन सा ध्यान का प्रकार है। स अब किस जप के देवता अर्धनारीश्वर है। अजप अजप जप के कितने प्रकार होते हैं। 3 निम्नलिखित में जप कौन सा प्रकार है। दौपिक सभी उपांशु जप है। मानस जप के भी कौन सा जप माना जाता है। अजीवा जप जीवा जप से 10 गुना फल उपांशु से प्राप्त होता है। वाचिक जप से 7 गुना फल जीवा जप से प्राप्त होता है। सत्य वाचिक जप से 70 गुना और मानस जप से प्राप्त होता है। सत्य निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। स वाचिक जप से द उपयुक्त सभी मन ही मंत्र का मनन करके इसका प्रकार उच्चारण करना ही जिह्वा और होठ की गति न हो कहलाता है। ब मानस जप जिह्वा जप होठ जप को हिलाकर थोड़ा अर्थ विचार करते हुए इस प्रकार का जप उच्चारण करना ही हल्का सुनाई दे कहलाता है। उपांशु जप निम्नलिखित कौन सा जप उपांशु जप के अंतर्गत आता है। सजीवा जप जीवा जप में उच्चारण होता है बहुत सुनाई नहीं देता वर्णों का स्पष्ट जप करना कहलाता है। वाचिक जप जप करने से ध्यान रखना होता है। मंत्रों की संख्या क्या निम्नलिखित किस जप में नियमों की बाध्यता नहीं है। मानस जप के सभी करने का प्रावधान है। स अब मंत्रों में जप करने के लिए सर्वोत्तम आसन कौन सा है। कुश जिसका जप नहीं किया जाता अपितु श्वास या प्रतिश्वास के गमन को अवगन में संबद्ध किया जाए। अजप अजप मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 3 निम्नलिखित कौन सा मंत्र प्रकार नहीं है। 10 वास्तविक व्यक्तिगत कोर्स कितने किया जाता है। बीज मंत्र के चक्रों तथा प्रमुख देवी देवताओं को सम्मिलित किया करता है। 7 मंत्र का जप किस विशेष देवता को जन्म देता है। बस सगुण प्रत्येक मंत्र विशिष्ट शक्ति आह्वान करता है विशिष्ट उद्योग उपयोग करता है। सत्य निम्नलिखित कौन सा बीज मंत्र को प्रकार नहीं है। दौपिक सभी प्रत्येक निश्चलता ऐसी में ध्यान पर आसन सिद्ध होता है। असत्य ध्यान में का विचार करना होता है। अबध ध्यान का अर्थ है अपने अंदर जागना। सक्रिय ध्यान में साधक को सक्रिय होना होता है। फिर सभी जीवन में अत्यधिक सजगता उद्देश्यपूर्ण जीने के लिए कुंडलिनी का ध्यान अभ्यास कहलाता है। सत्य कुंडली ध्यान एक तकनीक जो आपके शरीर और मन के बीच के आपके मन और शरीर के बीच के बहुत संबंध उपयोग करना था। दौपिक सभी निम्नलिखित में सत्य कथन समझाइए। दौपिक सभी कुंडलिनी ध्यान का उद्देश्य शरीर के साथ ऊर्जा को सहिष्णुता निम्नलिखित में से कुंडलिनी ध्यान का लाभ है। दौपिक सभी कुंडलिनी प्राण ऊर्जा मनुष्य जन्म विनाश से परिणाम है। सब प्रचुर मानवीय कार्यों सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर से प्रकटता होती है। सग्नि तथा ध्यान द्वारा मनुष्य शरीर किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न की जाती है। दौपिक सभी ध्यान करने से मूलाधार चक्र ऊपर उठती है। मेरुदंड मार्ग से आगे बढ़ते मार्ग को पार करते शक्ति मिलती है। असत्य ध्यान करने से मूलाधार चक्र में जागृत हुई कुंडलिनी ज्योति के ऊपर उठती है। ये मेरुदंड के मार्ग से आगे बढ़ते सुषुम्ना फल को पार करते शक्ति मिलती है। इसे कहा जाता है महामिलन। मूलाधार शक्ति को कहा गया है। महासर्पिणी सहस्त्रालक को कहा गया है। महासर्प ध्यान द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने पर यह शक्ति मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए शरीर के सभी चक्र क्रियाशील करती है। सत्य मनुष्य शरीर में स्थित 7 चक्रों निम्नलिखित में प्रथम 3 चक्रों को सम्मिलित किया गया है। मूलाधार स्वाधीन मणिपुर निम्नलिखित में सामाजिक दृष्टिकोण प्रार्थना स्वीकार करता है।
उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में आध्यात्मिक दृष्टि की प्रार्थना का स्वीकार कौन सा है? उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत सभी समर्पित होकर प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत प्रार्थना। किसी समूह या गुरु या शिष्य या मध्य समूह कल्याणार्थ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? सामूहिक प्रार्थना। समस्त विश्व में कल्याणार्थ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक प्रार्थना। किस प्रार्थना में प्रार्थनाकर्ता के अंदर स्वयं के लिए आकांक्षा उपांक्षा नहीं होती है और न ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए कामना होती है? सार्वभौमिक प्रार्थना। सार्वभौमिक प्रार्थना में व्यक्ति निस्वार्थ भाव से संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। सत्य। अपने परिजनों बंधुओं मित्रों स्वयं के लिए की गई प्रार्थना को कहते हैं? सकाम प्रार्थना। स्वयं के चैतन्य भाव की जागृति चित्त शुद्धि के पास निवृत्ति के लिए की गई प्रार्थना कहते हैं? निष्काम प्रार्थना। अपने शत्रु के विनाशता किसी व्यक्ति के अनिष्ट के लिए की प्रार्थना कहते हैं? अनिष्ट कर प्रार्थना। वह श्लोक पद्य जो शुभ काम करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण। सत्य। मंगलाचरण से एक प्रकार है। 3 निम्नलिखित मंगलाचरण का प्रकार नहीं है। आदेश मंगलाचरण। किसी ग्रंथ को प्रारंभ में लिखे जाने वाले श्लोक या मंगलाचरण को नहीं कहा जाता। सत्य। महाभारत में मंगलाचरण श्लोक में नारायण की कथा श्री कृष्ण भगवान को तदनर्थ अर्जुन को कहा है। महर्षि वेदव्यास। रामायण के आरंभिक पद में रचनाकार ब्रह्मा का स्मरण करते हुए अच्छे निर्गुण गुणात्मक समुच्चय को पालन करा गया सूर्य सिद्धांत। किस उपनिषद में ओंकार को देह नफ्स के भिन्न भिन्न रूपों में वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में किस भाग को ओंकार देह के भिन्न भिन्न वर्णन किया गया? प्रथम भाग। वैदिक साहित्य में ओंकार ध्यान से मानव जीवन को माना गया है। सब अंतिम लक्ष्य ओंकार ध्वनि से तरंग को जप में विद्यमान होते हैं। उपयुक्त सभी। ओंकार जाप की पहली स्थिति में शरीर हट जाता है। ध्येयता। ओंकार जाप की दूसरी स्थिति में हट जाता है। ध्येयता। ओंकार जाप की तीसरी स्थिति में केवल बचा रहता है। ध्येय। भारतीय दर्शनों में ओंकार जाप की मंत्र बीज मंत्र कहा गया है, जिसमें प्रकार फेफड़ों भूमि निकाल लेने पर पक्ष नहीं बनते, उसी प्रकार ओंकार जप मंत्र प्रसिद्धता के साथ धारण न करने पर सफलता प्राप्त थी। असत्य। महर्षि पतंजलि ने कहा कि जब मनुष्य ओंकार साधना शरीर को जान लेता है तब ओंकार ध्यान से मनुष्य जान लेता है सुख और दुख बारी है। सत्य। अनरणीय महंतियों का अर्थ ओंकार ध्यान करने वाला व्यक्ति समस्त पदार्थों को होता है वह ईश्वर का अनुभव करने लगता है। ओंकार ध्यान करने से मनुष्य शरीर के सभी पदार्थों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। इसे कहते हैं अकेवल्य अवस्था। ओंकार मंत्र का मानसिक जाप ध्यान करने से शरीर का ज्ञान होता है के 5 कोषों का। जब ओंकार जाप करते समय मनुष्य को कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर का प्राप्त होने के पश्चात में ज्योति मिलने लगती, इस विषय से अवस्था कहते हैं निर्भीत समाधि। ओंकार जाप मंत्र से मनुष्य की इसको ज्ञान होता है। द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में 5 को सम्मिलित किया गया, ज्ञानमय को सम्मिलित नहीं किया गया है। ज्ञानमय कोष। निम्नलिखित कौन सा कोष शरीर में रोग प्रवेश नहीं होना था? स अब द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंदमय कोष। रागा भक्ति के उच्च स्तर को कहा जाता है पराभक्ति। वह जब जो निरंतर चलता रहता है उसे कहा जाता है अजप। अजप पूर्ण ध्यान की स्थिति विशेषता प्राप्त करने का कहलाता है। दौपिक सभी। गहन ध्यान में प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग का रहस्य है श्वास अभ्यास। श्वास अभ्यास की उपस्थिति कई वर्षों से हुई। सत्य। पश्चिमी देशों में एक लोकप्रिय प्रवृत्ति बनने से पहले भारत में 1000 वर्ष ध्यान अभ्यास किया जाता था। जीवन के मार्ग के रूप में ध्यान के प्रमाण के रूप में भारतीयों को ध्यान मुद्रा में बैठे लोगों को अपने पीछे की ओर छोड़े हैं। भित्ति चित्र ध्यान का अभ्यास भारतीय प्रचलन के रूप में किया गया उभरा था। अब ध्यान के प्रारंभिक भारतीय योग ने ग्रंथों को रहा है। सकेंद्रीय घटक। प्राथमिक रूप में ध्यान व्यक्त तथा चेतना के रूप में जुड़ने किया जाता है आत्मा को अस्तित्व खोजने की। अंतर्मन से हमें बाहर निकालने सच में बनाता है, शुद्ध करने का साधन प्रदान करता है। अवांछित विचारों। जब मानसिक तनाव से मुक्त होना प्रारंभ होते तो हम बंदित आवेश का अनुभव करते हैं। इन परंपरा से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग जो पूर्ण परिणत की अवस्था है व्यक्ति कष्ट को जमा करते हैं। शांति शांति। निम्नलिखित कौन सा ध्यान का प्रकार नहीं है? उपयुक्त सभी। श्वास ध्यान के दौरान श्वासीन तकनीकों से जो वाला कहलाती है। के अनुसार श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करने मन में नियंत्रण होता है। अयोग श्वास लेने से अधिक समय उच्च श्वास का होता है जो शरीर पर प्रभाव उत्पन्न करता है। शांति उत्पन्न करने का नाड़ी शुद्ध को भी कहा जाता है। बारी बारी से निश्चित श्वास लेना।
नाड़ी शुद्ध का मुख्य लाभ यह है कि तनाव कम करता है। नाड़ी शुद्ध एकमात्र प्रकार है जो इसका अर्थ कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाहर से संबंधित अच्छे परिणामों के लिए शोधन का अभ्यास पहले या स्वसाधन के पश्चात ध्यान से पहले किया जाना, किंतु आसन के मध्य कभी नहीं किया चाहिए। सत्य नाड़ी शुद्ध के पहले किया जाना, किंतु आसन के बाद मध्य संबंधी नहीं किया जाना चाहिए। अब आयुर्वेद के अनुसार नाड़ी शुद्ध के द्वारा शरीर में नाड़ियों की शुद्ध किया जाता है। लगभग 72 ब्रह्मा पर ध्यान एकाग्रचित करने के लगता है। सज्योति धरा ध्यान समवाय मुद्रा की समाधि के अभ्यास के द्वारा समय पर की जाती है। ध्यान योग समाधि किस प्रकार की समाधि विषय वास्तविक ज्ञान रहता है। संप्रगत अनाचक्र में कितनी पकड़ी होती है? 12। विद्या का अर्थ है आत्मनिर्णय। हम किस बीच मंत्र है? विशुद्धि। वैदिक मंत्रों में मध्यम शरीर की उपासना करना किस प्रकार कहलाता है? वंदना भक्ति। कपालभाति के बाद एक शब्द अर्थ है सप्रभा। ध्यान में क्या अवस्था में निम्नलिखित क्या होता है? विचार प्रभाव बंद हो जाए। निम्नलिखित कौन सा समाधि अनुगुत श्वास में निगुत